कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। यदि आप बहुत अधिक कष्ट में जी रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी यह भगवत गीता के उपदेश आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। जी हाँ प्रिय भक्तों, हमारी धर्मशास्त्र पुराणों में यही बताया गया है कि यदि आप कष्ट में हैं, बहुत ज्यादा संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, तो आप इन बातों को सुने, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आरंभ करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इन प्रेरणादायक बातों को हमें याद करना चाहिए। इन्हें पढ़ करके जीवन में उतार कर आप हर तरह की मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। ऐसी बातों को जानते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में बहुत बार बुरा समय आता है, बुरा वक्त आता है कि इंसान अंदर से टूट जाता है, दिल से टूट जाता है। हर तरफ देखने पर उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, चारों तरफ से उसके मार्ग बंद हो जाते हैं, किसी भी दिशा में वह जाने का प्रयास नहीं कर पाता है, और ना ही कोई साथी संबंधी, ना ही कोई वस्तु उसे इस से बाहर निकाल पाती है। न तो किसी चीज से उसे खुशी मिलती है और ना ही कोई राह नजर आती है। अगर आप भी ऐसी समय से गुजर रहे हैं, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की कही हुई कुछ बातें जरूर स्मरण करनी चाहिए। यहाँ आपके लिए भगवत गीता की कुछ प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देती हैं। आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के कुछ अंश। प्रिय भक्तों, यदि आपको जो है परमात्मा ने बहुत कष्ट के पास लेकर के आए हैं, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, तो अवश्य ही तुम्हें इस कष्ट के पार भी ले जाएंगे, क्योंकि कर्ता धर्ता ईश्वर ही है। तो आपको सब कुछ ईश्वर पर न्यौछावर करके यह सोचना चाहिए कि आज मुझे कष्ट हो रहा है, तो यह जरूर किसी न किसी दिन दूर हो जाएगा। प्रयास करते रहें, अपने कर्म करते रहें और धर्म आधारित कर्म करते रहें, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। यदि आज दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो कल के दिन सुख भी हो सकता है। जैसे रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती है, तो ऐसे समय बदलने में देर नहीं रहेगी। यदि आप अच्छे कर्म करते जाएंगे तो सदैव आपको लाभ प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति होगी, शुभता की प्राप्ति होगी। अगले उपदेश में जानते हैं, जो हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो रहा है उसे होने दें। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए कुछ और सोच कर रखा है, इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दें। आप उसको बदलने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करें। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो यकीन मानिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है और वह जरूर आपको मिलेगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता नहीं करें और वर्तमान में जिए, अपना वर्तमान को सुधारें, जरूर वह आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगला उपदेश कहा गया है कि निंदा से घबरा करके अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें। आप कोई लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और उसमें आपको निंदा सहन करनी पड़ेगी, और लक्ष्य मिलते ही जो लोग निंदा करने वाले हैं उनकी राय बदल जाएगी, बिल्कुल सकारात्मक सोच हो जाएगी आपके प्रति। यदि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अपने जो मार्ग है उस मार्ग पर ही चलना है, अडिग नहीं होना है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां न हो जाए। अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आप मानसिक तनाव में रहेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको मन मस्तिष्क में, शरीर में रोग व्याधि घेरने लगते हैं। इसलिए आपको मन मस्तिष्क के विकार दूर करने चाहिए, और जो भी तनाव वाली चीजें हैं उन्हें दूर करें, समाधान खोजने के प्रयास करें,
आपको इसलिए सदैव मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं होंगी। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता है, यह सच्चाई है। कटु सत्य है कि यह मृत्यु लोक है, इसमें कोई भी साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़नी है, खुद को ही समझना भी है। तो प्रिय भक्तजनों, इस बात पर आपको ध्यान देना है कि यह मृत्यु लोक है, इसमें कोई अपना नहीं होता। आपको सदैव अपनी बात स्वयं सिद्ध करनी होती है, स्वयं ही रखनी होती है। अगला उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर वह लगातार चिंतित करे तो जैसा वह सोचता है वैसा वह कर्म करेगा, और अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज मन मस्तिष्क में आएंगी तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे, शरीर स्वास्थ्य आपका साथ देगा और आप अपने लक्ष्य पर बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। अगले उद्देश्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप अपने आप को स्वयं जान सकते हैं कि आप कैसे हैं। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कोई भी कार्य हो। यदि वह सोच ले, वह ठान ले कि मुझे यह करना है, तो उसको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी वीडियो थी। यदि यह जानकारी आपको लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। यदि आप एक भी शेयर करते हैं इस वीडियो को, एक भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है इस सकारात्मक सोच के साथ, धर्म आधारित कर्म के साथ, तो हमें बहुत ही खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। सदैव कर्म जो है आप धर्म आधारित करें, धर्म आधारित कर्म करने पर आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी, आपको प्रसन्नता होगी, आपको खुशी होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।